कह दो आसमां से अपना कद और बढ़ाए, तूफानों से कह दो कि बाजुओं में अपने और दम लाए। अब दिल में आग लग चुकी है, किस्मत से कह दो अब रास्ता रोक के दिखाए। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। फिर से आपका JHRL ट्यूटोरियल में स्वागत है। जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी आज हम लोग पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में सबसे पहले जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, वो है W. बेटसन। 1905 में इन्होंने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी दिया था। आप सबको पता होगा कि जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। जेनेटिक्स में जितने जो साइंटिस्ट है उनका नाम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम बताएंगे। तो जेनेटिक्स बेसिकली है क्या? जेनेटिक्स है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन की दो टर्मिनोलॉजी को हम लोग मिक्स करके पढ़ेंगे। हेरिडिटी और वेरिएशन का रिजल्ट है जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों हम लोग पढ़ेंगे। अब हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हेरिडिटी क्या है? स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें जो हेरिडिटी की मतलब जो प्रोसेस है, ट्रांसमिशन है कैरेक्टर का, वो कैसे हुआ, उस चीज़ को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। और इस पूरे प्रोसेस को जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो सिर्फ जेनेटिकल कैरेक्टर से यहाँ से बात हो रही है। ये नहीं कि कोई बोला कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब रहता है, वो वाला कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे जेनेटिकल कैरेक्टर आपको लेना है। जैसे कि हाइट हमारा क्या है, एक जेनेटिकल कैरेक्टर है। उसमें क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, वो हमारा जेनेटिकल कैरेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैरेक्टर वाली बात। कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए सबसे पहले हमारे पास उस कैरेक्टर का, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का हमारे पास जीन होना चाहिए। जीन रहेगा तो जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, और जीन तभी एक्सप्रेस करेगा जब सूटेबल इन्वायरमेंट होगा। तो मतलब एक कैरेक्टर के लिए क्या हमें चाहिए, 3 चीज़ चाहिए एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। कौन कौन सा? पहला कैरेक्टर हम डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जीन होना चाहिए, ठीक है। अब जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और जीन है, एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन तभी होगा जब सूटेबल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट होगा। तो जब जीन मतलब कैरेक्टर तभी डेवलप होगा, ये जब तीनों होंगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इन तीनों टर्मिनोलॉजी, मतलब जो कोरिलेट मैं किया हूँ कि जीन होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास, देखिए सारे बच्चे जो होते हैं सबकी एक समान बुद्धि नहीं होती है। क्यों? जीन तो सब में है। IQ को डेवलप करने के लिए आपको पता है 25 जीन होते हैं, ठीक है। वो जीन तो सब में है, लेकिन क्या वो सारे जीन का एक्सप्रेशन हुआ? नहीं हुआ। सब में एक समान एक्सप्रेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। आपका घर का इन्वायरमेंट कैसा है, इस बात पे वो कैरेक्टर कितना डेवलप होगा, मतलब IQ वाला कैरेक्टर कितना। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ने लिखने वाला इन्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। आप पढ़ने लिखने वाला इन्वायरमेंट नहीं है तो क्या वो पढ़ने लिखने वाला जीन का एक्सप्रेशन होगा? नहीं होगा ना। तो यही मतलब कि आपके पास जीन होगा, सिर्फ होना बड़ी बात नहीं है, उसका एक्सप्रेशन होना बड़ी बात। एक्सप्रेशन तभी होगा भैया जब क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट सूटेबल होगा। तो यहाँ पे क्या हमें देखना है कि एक जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए हमने वो क्वेश्चन भी लिखा है, व्हाट इज नेसेसरी टू डेवलप ए कैरेक्टर। मैं बता दिया कि एक कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए 3 चीज़ होना जरूरी है, जीन का एक्सप्रेशन और सूटेबल एनवायरनमेंट। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है वो वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है?
जैसे कि डिफरेंसेस एग्जिस्ट एमंग द मेंबर ऑफ स्पीसीज, जैसे हम लोग मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, क्या सब एक जैसे हैं? नहीं है ना, हम सब में डिफरेंस है। हमारा जो मतलब मैं जैसा हूँ वैसा मेरा भाई भी एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या, उसके कुछ कुछ पार्ट मतलब कुछ कैरेक्टर जो है सिमिलर है, लेकिन सारे कैरेक्टर सिमिलर है क्या? क्या मैं उसकी तरह दिखता हूँ? नहीं। वो क्या है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो वेरिएशन के थ्रू हुआ है। तो वही बात है, डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट एमंग द मेंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जो स्पीसीज सेम स्पीसीज में जो क्या डिफरेंसेस दिखता है, उसको क्या करते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस है वही वेरिएशन है। ठीक है, और उसको हम लोग स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, जेनेटिक्स दो टर्मिनोलॉजी का स्टडी है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वेरिएशन एक बहुत बहुत ब्रॉड टर्म है। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वेरिएशन का सबसे बड़ा रोल है इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से होता है। ठीक है, अब वेरिएशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो वेरिएशन वाली जो टाइप है वो हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। धन्यवाद।